हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स इन यूटीआई, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक हमको देना चाहिए, उसको लेके आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम नहीं करते। तो हमारे डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर आज हम कौन सा एंटीबायोटिक देंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, उसके ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूटीआई, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसको समझने से पहले हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दो हिस्से में बांट लेंगे। एक है हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो दोस्तों, अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिर्फ वहाँ पे सिंपल इन्फेक्शन है और वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड में ये सिंपल है, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है प्लस यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे होगा। सपोज यहाँ पे किडनी स्टोन हो गया और यहाँ पे प्रोस्टाइटिस हो गया और यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो गया या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया। मतलब सम पैथोलॉजी विद बी देयर, कुछ पैथोलॉजी होगा यहाँ पे विद एलोंग विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे कोई पैथोलॉजी है तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलेंगे। तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में ट्रीटमेंट तो हमारा एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमको चाहिए समटाइम। कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सिर्फ एंटीबायोटिक से ये जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो क्योर नहीं होगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कौन सा एंटीबायोटिक हम देंगे, उसके ऊपर ये वीडियो हमारा है आज का बेसिकली। तो दोस्तों, आते हैं अभी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई पे। तो कौन सा एंटीबायोटिक हमको देना चाहिए, मतलब जो एंटीबायोटिक हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक अच्छा काम करेगा, उसी एंटीबायोटिक को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी देखेंगे कौन सा एंटीबायोटिक है जो यूटीआई में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो हमारा नंबर 1 यहाँ पे है नाइट्रोफ्यूरन 100 मिलीग्राम। नंबर 2 में हमारा आएगा ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल DS, डेट इज डबल स्टैंडर्ड टैबलेट। नंबर 3 में हमारा आएगा फॉस्फोमाइसिन 3 ग्राम। नंबर 4 में हमारा आएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो दोस्तों, ये 4 जो एंटीबायोटिक यहाँ पे मैंने अभी लिखा, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ये एंटीबायोटिक दूसरी बीमारी पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये अगर हमको पेशेंट मिले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, तो ये 4 एंटीबायोटिक यहाँ पे बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो अभी हम बात करेंगे कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ पे देना है, कौन सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देना है। तो दोस्तों, अगर हम ड्रग चूज़ करना है हमको इन चारों में से, तो हम चूज़ करेंगे नाइट्रोफिरेंटोन को। इसको हम फर्स्ट लाइन में रखेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग। क्यों हम नाइट्रोफिरेंटोन दे रहा है, क्योंकि ये पाया गया है नाइट्रोफिरेंटोन मोस्ट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उसका एफिकेसी है अराउंड 85 to 95% उसका एफिकेसी है। और दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि एज कम्पेयर टू फ्लोरोक्विनोलोन्स इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है नाइट्रोफिरेंटोन का। तो इसलिए हम ऐसे फर्स्ट लाइन ड्रग नाइट्रोफिरेंटोन को यूज़ करेंगे। तो अभी नाइट्रोफिरेंटोन को कैसा देना है हमको, नाइट्रोफिरेंटोन टेबलेट 100 मिलीग्राम टेबलेट देना है। उसको दिन में 2 बार देना है, BD फॉर 5 to 7 days।
5 नहीं तो 7 दिन के लिए दिन में 2 बार BD डोज में हम इसको देंगे नाइट्रोफिरेन टैबलेट को। ये बाजार में निप्टास नाम से भी अवेलेबल है, निप्टास 100 मिलीग्राम, तो 1 टैबलेट BD करके इसको देंगे हम। और दोस्तों हमारा दूसरा आता है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट लाइन में आता है ड्रग, क्योंकि ये सेफेस्ट ड्रग है, नाइट्रोफिरेन ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल डबल स्टैंडर्ड वगैरह एज कम्पेयर टू फ्लूरोक्विनोलोन्स। तो ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल डबल स्टैंडर्ड टैबलेट हम देंगे, इसको हम देंगे BD डोज में फॉर 3 डेज। ये सब हम बात कर रहे हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम ऐसे देंगे। तो हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग रहा यहाँ पे नाइट्रोफिरेन 100 mg और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, कोई सा भी हम चूज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरा फर्स्ट लाइन ड्रग में है हमारा फॉस्फोमाइसिन 3 ग्राम। दोस्तों ये एक अकेला ड्रग है जिसको हम देंगे सिंगल डोज, OD डोज स्टेट देना है बस, या फिर इसको लिख सकते हैं सिंगल डोज में हम उसको दे सकते हैं, जहाँ पे हमारा नाइट्रोफिरेन 10 हम देंगे 5 to 7 डेज, या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल डबल स्टैंडर्ड टैबलेट, ये मार्केट में अवेलेबल है बैक्ट्रीम DS नाम से, इसको हम देंगे 3 दिन के लिए। और हमारा फॉस्फोमाइसिन 3 ग्राम, ये स्टेट डोज है दोस्तों, सिर्फ स्टेट देना है 3 ग्राम, ये पाउडर फॉर्म में आता है सेचेट में, तो इसको 1 सेचेट फुल देना है इनटू 1 ग्लास ऑफ वाटर, स्टेट पेशेंट पी लेगा, तो काफ़ी हद तक उसको अनकॉम्प्लिकेटेड UTI में हेल्प करेगा फॉस्फोमाइसिन। तो दोस्तों हमारा लास्ट ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा एंटीबायोटिक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में हमारा एंटीबायोटिक है जैसे आपका मोक्सीफ्लॉक्सासिन है, और यहाँ पे है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और लास्ट में है लीवोफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स में 3 ड्रग है बेसिकली, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये तीनों में से मोक्सीफ्लॉक्सासिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये दोनों ड्रग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, सिप्रो एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। तो हम मोक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन को कैसे हमको यूज़ करना है। तो लीवोफ्लॉक्सासिन बेसिकली मार्केट में 250 mg या फिर 500 mg या फिर 750 mg में अवेलेबल है। तो किसको अभी कैसे यूज़ करना है, तो बेसिकली अगर किसी को अनकॉम्प्लिकेटेड UTI हो रखा है तो इसको हम देंगे लीवोफ्लॉक्सासिन 250 mg, ये देना है फॉर 3 डेज, बस ख़त्म। तो ज़्यादातर पेशेंट हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड UTI ही है, तो उसको हम देंगे लीवोफ्लॉक्सासिन 250 mg BD करके, मतलब दिन में 2 बार खाएगा पेशेंट 3 दिन के लिए। तो अगर किसी को अभी कॉम्प्लिकेटेड UTI हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड UTI मतलब स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंट है, किसी को किडनी स्टोन एलोंग विथ अगर UTI हुआ है अभी कॉम्प्लिकेटेड UTI, तो उसमें हम देंगे लीवोफ्लॉक्सासिन एट ए डोज ऑफ 750 mg BD डोज में देना है फॉर 5 डेज। या फिर अगर कम डोज में लेना है उसको तो फिर डेज बढ़ जाएगा उसका, अगर 250 mg में देना है तो उसको BD लेना पड़ेगा फॉर 10 डेज। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, अगर हम यूज़ करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स तो हम यूज़ करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन, तो ये स्ट्रेन में आता है 250 mg, 500 mg, 750 mg। अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है तो हम उसको देंगे 250 mg BD करके 3 दिन के लिए। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको हम देंगे 750 mg BD करके 5 दिन के लिए, या फिर 250 mg BD करके 10 दिन के लिए। तो ये रहा दोस्तों 4 एंटीबायोटिक जो हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो दोस्तों जैसे कि पहले मैंने बोला कि नाइट्रोफिरेन 10 हमको ऐसे फर्स्ट लाइन चूज़ करना चाहिए, या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल चूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फिर हम क्यों फ्लोरोक्विनोलोन्स को एट द लास्ट हम रखेंगे। अगर किसी पेशेंट को UTI हुआ है तो हमारा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सपोज नाइट्रोफिरेन 10 या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तब हम सोचेंगे उसको फ्लोरोक्विनोलोन्स देने के लिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, ताकि ऐसा बोला गया है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में देखा गया है यहाँ पे
देयर इज रिस्क ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है अगर फ्लोरोक्विनोलोन्स देने से। नंबर 1, उसमें एक्किलीस टेंडन रप्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, एक्किलीस टेंडन रप्चर। नंबर 3, यहाँ पे इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी होने का चांसेस दिखा गया है। इसलिए हमको ऐसे फर्स्ट लाइन ड्रग फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं देना है, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देना है। हमको निप्टास या फिर ट्राइमेथोप्रिडोन सल्फामेथोक्साजोल ही ट्राई करना है। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है देन वी कैन थिंक ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा साइड इफेक्ट देखा गया है, एओर्टिक डाइसेक्शन, एक्किलीस टेंडन रप्चर और इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी। तो हमारा पहला ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए यूटीआई में नाइट्रोफिनेन 10 या फिर ट्राइमेथोप्रिडोन सल्फामेथोक्साजोल। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंपल सा अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कौन सा एंटीबायोटिक हमको देना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यूटीआई कैसे ट्रीट करना है। तो दोस्तों अभी और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो रहा प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीबायोटिक हम देंगे। प्रेगनेंसी में हमारा यहाँ पे देखा गया है दोस्तों कि ये जो 4 एंटीबायोटिक है प्रेगनेंसी में हमको द सेफेस्ट ड्रग इज नाइट्रोफिनेन 10। फिर से यहाँ पे दोस्तों सेफेस्ट ड्रग प्रेगनेंसी में नाइट्रोफिनेन 10 है। तो दोस्तों इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी को लेके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग हम देंगे। अगर प्रेगनेंसी में सुपर इम्पोज या फिर प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से, तो प्रेगनेंसी में हमारा फर्स्ट ड्रग वही रहेगा नाइट्रोफिनेन 10, ये सेफेस्ट ड्रग है। नंबर 2 रहेगा हमारा एम्पिसिलिन। नंबर 3 रहेगा सेफालोस्पोरिन। उसमें से 3rd जनरेशन ड्रग आता है, उसका नाम है सेफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में हम जो ड्रग दे सकते हैं वो है नाइट्रोफिनेन 10 नंबर 1, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस एम्पिसिलिन, और नंबर 3 सेफालोस्पोरिन ग्रुप का 3rd जनरेशन ड्रग दैट इज सेफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल। दोस्तों ये 3 ड्रग सेफ है प्रेगनेंसी में, आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में हमको कभी भी ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसको नहीं देना। क्यों नहीं देना दोस्तों? क्योंकि ये पाया गया है फ्लोरोक्विनोलोन्स में वो टेराटोजेनिक इफेक्ट है, इसलिए हम इसको अवॉइड करना है फ्लोरोक्विनोलोन्स को। टेराटोजेनिक इफेक्ट में क्या करता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, वहाँ पे देखा गया है फिटल कार्टिलेज डेवलपमेंट में ये हैम्पर करता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में हमको फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप ड्रग नहीं देना है। यहाँ पे लेवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह अवॉइड करने से अच्छा है, क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिटल कार्टिलेज डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो इसलिए हमारा प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग है नाइट्रोफिनेन 10, एम्पिसिलिन और सेफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल। तो दोस्तों अभी नाइट्रोफिनेन 10 तो हमको पता है कैसे देना है, सेम डोज में देना है 100 mg BD करके फॉर 5 to 7 days। एम्पिसिलिन दोस्तों देना है 500 mg BD फॉर 5 to 7 days, ऐसा करके देना है। और दोस्तों ये सेफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल जो था जनरेशन सेफालोस्पोरिन है उसको देना है 100 mg या फिर 200 mg। 100 mg देना है BD करके फॉर 5 to 7 days। ये देना है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, अनकॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया तब सेफोडोक्सिम देना है 200 mg, वो भी BD डोज में देना है। ये देना है 10 to 14 days। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक कैसे यूज़ करना है। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जो हमारा रिसेंट इंटर्न्स है और जो रिसेंटली मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक देना है उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो भी सकता है। तो आई थिंक आई एम क्लियर बाय दिस वीडियो हाउ टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मिलते हैं फिर से और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।